आज का मेरा जो टॉपिक है, जो विषय है कि छोटे से फल खाने की इतनी बड़ी सजा क्यों? क्या परमेश्वर अन्यायी है? छोटे से फल खाने के कारण से जो दंड मनुष्य जाति के जीवन में आया है, इतनी बड़ी सजा क्यों? क्या परमेश्वर अन्यायी है? आज की परिस्थिति को जब हम देखेंगे, कठिनाइयों को देखेंगे, पीड़ाओं को देखेंगे, तो हम इस बात को अच्छी तरह से जानते महसूस करते हैं कि एक पर एक मुसीबतें, कठिनाई, पीड़ा का सामना हम कर रहे हैं। अवश्य हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इन सब चीजों से बचा, लेकिन हम इस बात को देख रहे हैं कि एक समस्या खत्म नहीं होती, दूसरी समस्या तैयार आती है, तीसरी समस्या, चौथी समस्या, बीमारी आ रही है और एक बीमारी खत्म नहीं हो रहा है, दूसरी बीमारी आ रही है, फिर समुद्र की ओर से प्रॉब्लम आ रहा है। अब कई बार हमें सुनने देखने मिलता है कि आकाश की ओर से भी बहुत सारे उल्कापिंड और ये सारी चीजें पृथ्वी के करीब आती है। तो तरह तरह की समस्याओं को, बीमारियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, तो एक बार हमारे मन में हम कई बार सोचते हैं कि परमेश्वर क्यों नहीं इन सब चीजों को हटा देता, और परमेश्वर क्यों नहीं हमारी मदद करता, सहायता करता। इस बारे में हम सोचते हैं, लेकिन आपको और मुझको जानना जरूरी है कि बाइबल इसके विषय में क्या कहती है। बाइबल में जो लिखी गई किताब है, उसकी पहली किताब, उसकी उत्पत्ति को जब हम पढ़ते हैं, तब पढ़ते हैं कि मनुष्य के जीवन में जो समस्याएं हैं वो कहां से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई। क्या मनुष्य के जीवन के जो प्रॉब्लम है, समस्या है, परमेश्वर उसको करने वाला है, या मनुष्य ने खुद अपने जीवन में उस प्रॉब्लम को लेकर आया है? तो इस बात को आज हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे। तो मेरे साथ बाइबल में निकाल लें उत्पत्ति किताब, उसका 1 अध्याय और उसके 26 और 27 और 28 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। यहाँ पर हम पाते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय के 26 और 27 पद में कि किस तरह से मनुष्य जो है वो परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के स्वरूप में बनाई गई सृष्टि है। मनुष्य उन जानवरों के समान नहीं है, मनुष्य दूसरे रचना के समान नहीं है जिसे परमेश्वर ने कहा वो हो गया, लेकिन यहाँ पर मनुष्य जो है परमेश्वर के द्वारा रची गई सृष्टि है, जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था, और लिखा है कि अपने स्वरूप और अपनी समानता में, अर्थात अपने जैसा बनाया। तो यहाँ पर क्यों मनुष्य महत्वपूर्ण है? मनुष्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे परमेश्वर की ऐसी सृष्टि है जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता बनाई गई है। और फिर 28 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। न केवल परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता बनाया, लेकिन इस पृथ्वी की सारी चीजों पर मनुष्य को अधिकार दिया। तो इस पृथ्वी पर किसका अधिकार दिया? मनुष्य को अधिकार दिया कि जितनी भी चीजें इस पृथ्वी में पाई जाती है सब मनुष्य के कंट्रोल में है। तो इस बात को समझना जरूरी है कि क्यों मनुष्य महत्वपूर्ण है, क्यों मनुष्य का हर एक एक्टिविटी, हर एक कार्य या जो कुछ भी करता है वो किस तरह से एक आगे आने वाली चीजों को लेकर आता है। और यहाँ पर यदि हम 2 अध्याय के उसके 8 और 9 पद को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। वचन के इस भाग में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने स्वयं अदन की जगह पर एक वाटिका को लगाया, और उसमें उस आदम को, उस मनुष्य को, यहाँ पर स्पष्ट बाइबल क्लियर नहीं बताती है कि केवल आदम को रखा था या इस हवा को भी रखा था, क्योंकि थोड़ा सा जब हिब्रू जो लिखने
अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो जिस तरह से वर्णन है, इस तरह से ऐसा महसूस हो सकता है कि परमेश्वर ने सबसे पहले उसको रखा, फिर बाद में स्त्री को बनाया। लेकिन जब हम वचन को जब हम पढ़ते हैं, हम इस बात को पाते हैं परमेश्वर के अंदर शुरू से ही कल्पना थी स्त्री और पुरुष को साथ में बनाने की। तो यहाँ पर कहता है परमेश्वर ने उस जगह पर आदम को, जिसने उसे रचा था, रख दिया। और वहां पर कहता है उस सदन के बगीचे में ऐसे बहुत सारे वृक्ष को लगाया जो देखने में मनोहर हैं, फल खाने में अच्छे हैं, और कहता है वहां पर लगाया। लेकिन वाटिका के बीच में दो ऐसे वृक्ष को भी लगाया, एक है जीवन का वृक्ष और दूसरा है भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष। ध्यान दीजिए, बहुत सारे बार लोग बोलते हैं कि वो सेब का पेड़ था, हव्वा ने सेब को खाया, इस तरह की चीजें करते हैं। लेकिन यहाँ पे बाइबल में इस तरह से नहीं लिखा है। यहाँ पे बहुत सारे वृक्षों के बीच में दो वृक्ष है, जिसमें एक जीवन का वृक्ष है और दूसरा भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष है। अब यहाँ पर क्या होता है, 15 पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर ने क्या कहा, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। अब देखिए, परमेश्वर ने जब अदन की वाटिका में जब आदम को रखा और वहां पे परमेश्वर ने उसको क्या जिम्मेदारी, उसको जिम्मेदारी दी कि उस जगह में काम करे। मतलब वहां पर उसको बनाए रखने में, उस वाटिका को सही रूप से बनाए रखने के लिए आदम को मेहनत करनी थी। और न केवल ये, परंतु कहता है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी थी। अब देखें, अदन की वाटिका में सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? आदम की। मैं आगे आज जब मैं पढ़ूंगा तो ये चीज क्लियर होगा मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि परमेश्वर ने आदम को सुरक्षा के लिए एक प्रकार से अधिकार दिया था। आदम ने उसको सुरक्षा करने की जिम्मेदारी दी थी। और परमेश्वर ने क्या कहा था, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी। 16 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। देखिए, प्रभु ने हर चीज का प्रबंध, परमेश्वर ने मनुष्य के लिए हर एक चीज का प्रबंध किया और साथ ही साथ एक आज्ञा परमेश्वर ने उसके जीवन में दिया। ये कहता है जो बीच में, जो वाटिका के बीच में है, जो फल है, जो भले या बुरे के ज्ञान का जो फल है, उसको तुम नहीं खाना, और जिस दिन तुम खाओगे, जब तुम उसको खाओगे तुम मर जाओगे। तो ये आज्ञा परमेश्वर ने दी। तो ये परमेश्वर ने आज्ञा किसको दी? एक ऐसे इंसान को दी है जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया है, और वो पूरी तरह से विवेक से, बुद्धि से भरा हुआ इंसान है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि उसको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं पता, लेकिन वहां पर वो मनुष्य के स्वरूप में, स्वभाव में बनाया गया इंसान है जिसको परमेश्वर ने आज्ञा दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए, कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि परमेश्वर ने उसको क्यों आज्ञा दिया, क्यों इस चीज को लगाया, है ना। जब 3 अध्याय के 1 पद से पढ़ते हैं, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से उस वाटिका में सर्प अर्थात शैतान आकर के हव्वा की परीक्षा ले रहे। अब यहाँ पे बात आती है, 2 बातें। पहली बात यह है कि परमेश्वर ने ये क्यों ये चीज सामने रखा, क्यों परमेश्वर ने भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को उनके सामने रखा, जब परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो खाएं। एक सवाल मन में होता है और बहुत सारे लोग इस सवाल को करते हैं कि क्यों, जब परमेश्वर नहीं चाहता था तो क्यों भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को वहां पर लगाया। इसके उत्तर में परमेश्वर का वचन का जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, सब चीज पे अधिकार दिया, तो यहाँ पर परमेश्वर उनके जीवन की एक परख थी कि किस तरह से परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हैं कि नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा शक्ति के साथ बनाए। परमेश्वर जबरदस्ती मनुष्य को अपने इच्छा अनुसार नहीं चलाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति दिया है, जो
जिसको उपयोग करके एक व्यक्ति या तो परमेश्वर को स्वीकार कर सकता था, परमेश्वर की बातें स्वीकार कर सकता था, और या तो परमेश्वर से हट करके अपना जीवन जीना चाहता था। लेकिन परमेश्वर ने एक स्पष्ट आज्ञा दिया था कि जब तक तुम परमेश्वर के अनुसार रहोगे तुम्हें जीवन बना रहेगा, और जब तुम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ोगे और उसने जो मना किया है उसको तुम करोगे, तो वो तुम्हारे हृदय की इच्छा समझ में आ जाएगी कि तुम क्या चाहते हो। और इसलिए जो है परमेश्वर ने इस चीज को सामने रखा कि परम इंसान की वास्तव में वो मन से परमेश्वर की पीछे चलता है, या परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। अब दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग सवाल कर सकते हैं कि परमेश्वर ने शैतान को क्यों आने दिया, शैतान क्यों अंदर प्रवेश कर पाया। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, जब हमने पढ़ा वहां पर उत्पत्ति 2 अध्याय के 14-15 पद में, 15-16 पद में, तो वहां पर इस प्रकार लिखा है कि पर ये आदम की जिम्मेदारी थी कि कोई दूसरी चीजें वो जो है वहां पे प्रवेश न करे, कोई ऐसी चीज जो उस अदन की वाटिका को नुकसान करे, या कुछ ऐसी चीज जो आदम और हव्वा के जीवन को नुकसान करे, और ऐसी चीज जो है उसमें प्रवेश ना करे। तो यहाँ पर कौन असफल हुआ? यहाँ पर आदम अपनी जिम्मेदारी में असफल हुआ, है ना। अब आते हैं हमारे मूल प्रश्न पे। जो अधिकतर जो लोग जो अविश्वासी हैं, जो एथिस्ट है बोलते हैं, जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, या केवल जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं वो ही क्यों, बहुत सारे मसीही लोग भी ये सवाल करते हैं कि प्रभु इतनी बड़ी सजा क्यों, है ना। एक छोटा सा फल तो था, है ना, फल खाने में इतनी बड़ी सजा क्या? क्या हमारे बच्चे को हम किसी फल खाने के लिए बोलेंगे और उसके बाद उस फल को उसने खा लिया तो क्या हम इतनी बड़ी सजा उसको देंगे? क्या मौत की सजा देंगे? है ना, एक सवाल हमारे अंदर उठता है कि हम तो जो है उसको माफ कर देंगे कि मैंने बोला था तुम्हें खाने के लिए, कि तुमने खाया, हम जरूर डांटेंगे, मारेंगे भी, लेकिन माफ कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इतनी बड़ी सजा क्यों दुनिया में आई, और आगे चल के हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में पतन और बुराइयां और इतना सारा जो कुछ आप देखते हैं ये उस आदम और हव्वा के द्वारा किए गए पाप का। अब कई बार बोलेंगे कि आदम और हव्वा ने जब पाप किया था, ये गलत काम किया था, परमेश्वर की आज्ञाकारिता से उसने पालन नहीं किया था, उसमें मैं तो नहीं था, मैं क्यों जिम्मेदार हूँ? मुझे कैसे आप जिम्मेदार ठहराओगे? क्योंकि उस गलत काम को, पाप को तो आदम और हव्वा ने किया था, मैं उसमें किस तरह की जिम्मेदारी ले सकता हूँ? तो परमेश्वर के वचन को, बाइबल की शिक्षा को जब हम पढ़ते हैं, इस बात को पता चलता है कि आदम और हव्वा उस समय मनुष्य जाति के रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि के रूप में संसार में उपस्थित थे। और वो हालांकि उस समय संसार में इतने मनुष्य नहीं थे, लेकिन उनके द्वारा मनुष्य संसार में आने वाले थे। तो जो कुछ वो करेंगे उसका सबका असर जो है सबके जीवन में होगा। कैसे मनुष्य के जीवन में विपत्ति आई? तो यहाँ पर हमने पढ़ा था 3 अध्याय के 1 पद में, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे उनमें सब सर्प दूर था। उसने स्त्री से कहा, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? अब देखिए यहाँ पर शैतान या सर्प जो है यहाँ पर आदम के पास आकर के उसको बहकाया नहीं, लेकिन यहाँ पे हव्वा के पास आकर के उसको बहकाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इस बात को शैतान जानता था कि आदम को शायद उतना बहकाना मुश्किल है, लेकिन हव्वा को बहकाना ज्यादा आसान है। क्योंकि हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बाइबल में स्पष्ट नहीं है कि क्यों शैतान हव्वा के पास आया और आदम के पास नहीं आया, लेकिन आदम को स्पष्ट रीति से यह आज्ञा दी गई थी। और इसमें क्लियर नहीं है कि उस समय हव्वा थी या नहीं थी, लेकिन इतना जरूर है कि यदि थी तो उसने भी सुना था, और यदि नहीं थी तो आदम ने उसको हव्वा को इस बारे में बताया था कि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, यहाँ पे परमेश्वर ने कहा था सारे वृक्ष का फल खाना, और उसमें जो है कहते हैं खाने में अच्छे मनभावने थे, और उसमें से 2 वृक्ष थे। एक तो है भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, दूसरा जीवन का वृक्ष। लेकिन देखिए, ध्यान दीजिए कि प्रभु ने जीवन के वृक्ष में से खाने के लिए मना नहीं किया। जीवन के वृक्ष को खा सकते थे, उसमें से फल खा सकते थे, और केवल एक ही चीज के लिए मना किया था, वो था भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष। अब देखिए, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है शैतान कैसे जो है हव्वा के जीवन में आके क्या चीज की परीक्षा ले रहा है और किस चीज के लिए उसके प्रकार से बहका रहा है, या उस चीज के लिए
प्रेरित कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज कहता है कि सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। अब देखिए परमेश्वर ने क्या कहा था कि जितने भी वाटिका में वृक्ष है सबका फल खा सकते हो, केवल एक को छोड़ करके, भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष। लेकिन शैतान जब आ रहे हैं तो हव्वा के मन में क्या कंफ्यूजन डाल रहा है कि क्या ये सही है कि परमेश्वर ने बोला है। पहला बात तो क्या परमेश्वर ने सचमुच बोला है। एक सवाल कई बार हमारे मन में आता है, जब हम अपने जीवन में भी कई बार महसूस करते हैं, जब परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कहता है, जब कुछ परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, कुछ आज्ञा देता है, प्रतिज्ञा देता है, तो कई बार हमारे मन में विश्वास नहीं हो पाता है। कई बार हम सोचते हैं कि ये परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा किया है, लेकिन कुछ दिन बाद हमें लगने लगता है कि क्या सचमुच में परमेश्वर ने मुझे ये दर्शन दिखाया था, स्वप्न दिखाया था, ऐसा बोला था, ऐसा करने के लिए बोला था। या कई बार हम परमेश्वर के वचन पर भी अविश्वास लेकर आते हैं, क्या सचमुच में ऐसा होगा, या चंगाई की बात है क्या सचमुच में ऐसा होगा, दुष्ट आत्मा छुटकारे की बात है क्या ऐसी होगा, या परमेश्वर सचमुच में मुझे आशीष देगा। देखिए शैतान परमेश्वर के वचन को ट्विस्ट करके वचन में से ही कह रहा है, जो परमेश्वर ने जो बातें कही है वहीं से ही बोल करके उसको एक संशय में डाल रहे, एक संदेह में जो है डाल रहे। कहते हैं क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है। सबसे पहली बात एक अविश्वास, एक शक। दूसरा जो है एक दूसरे घुमा के बोलेंगे क्या परमेश्वर ने सब चीज के लिए मना कर दिया है। मतलब यहाँ पर शैतान परमेश्वर को जो है बुरा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। देखिए यहाँ पे सही बात उसने कहा, ठीक है, इस वाटिका के वृक्ष का फल हम खा सकते हैं। लेकिन एक बात 3 पद में क्या कहता है, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। अब यहाँ पर क्या बातें हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, हव्वा का जवाब क्या था। यदि आप परमेश्वर के वचन को सही रीति से नहीं जानेंगे तो आप अपनी ही मुसीबत में पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने ये नहीं कहा था कि तुम छूने से मर जाओगे। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा था जिस दिन तुम खाओगे उस दिन मर जाओगे। लेकिन यहाँ पे अपनी ओर से ऐड करके वो क्या बोल रही है, वो ऐड करके बोल रही है कि जिस दिन तुम खाओगे या उसको छुओगे, चाहे खाओगे चाहे छुओगे, लेकिन तुम क्या करोगे, मर जाओगे। देखिए बहुत जरूरी बात है परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आज्ञाओं को सही रीति से समझना और वैसे ही बोलना जैसा वो है। यहाँ पे हव्वा को हम देखते हैं कि ऐड करके उसके जीवन में बोल रही है। अब देखिए 4 पद में क्या कहता है, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। परमेश्वर ने क्या कहा था, तुम मर जाओगे। लेकिन यहाँ पर न केवल शैतान हव्वा के मन में परमेश्वर के वचन के प्रति संदेह कर रहा है, लेकिन परमेश्वर के प्रति भी उनके अंदर संदेह डाल रहा है। क्या संदेह डाल रहा है? सबसे पहली बात तो ये कहता है कि तुम निश्चय नहीं मरोगे, जबकि परमेश्वर ने क्या कहा था, तुम मर जाओगे। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पा करके परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अब देखिए शैतान हव्वा के मन में किस बात को लेकर आ रहा है, और जहां तक मैं सोचता हूं बहुत बार हम स्टोरी में या कई बार जो ड्रामा में दिखाते हैं कि शैतान है, हव्वा है और आदम कहीं और पे है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे आदम भी वहीं पर है। परमेश्वर के वचन में आगे लिखा है, मैं आपको बताऊंगा कि आदम दूर नहीं है, आदम वहीं पर है। ऐसा यहाँ पे परमेश्वर के वचन लिखा है। और यहाँ पर कहता है शैतान किस बात को लिए उसको प्रेरित करता है, तुम इसको खा करके परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के जैसा बन जाओगे, तुम्हें परमेश्वर की कोई भी जरूरत नहीं है। देखिए परीक्षा किस बात की, किस बात की सजा। जैसे हम बोलते हैं ना कि क्यों सिर्फ एक फल खाने की वजह से एक व्यक्ति के जीवन में, आदम और हव्वा के जीवन में पाप आया, मृत्यु आई,
आई, पूरे संसार में फैल गए। तो यहाँ पे सिर्फ एक फल खाना नहीं था, लेकिन यहाँ पर आदम और हव्वा के अंदर ये बात थी कि हम कैसे परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे, कैसे हम परमेश्वर के जैसे हो जाएंगे, हम अपने जीवन में क्या कुछ कर लें कि परमेश्वर का हमारे जीवन में कोई कंट्रोल ना रहे, हमें परमेश्वर की जरूरत ना रहे। समझ रहे हैं बात को कि यहाँ पर सिर्फ फल खाना नहीं, लेकिन यहाँ पर उनके हृदय के विचार है कि हम परमेश्वर के तुल्य होना चाहते हैं, हम परमेश्वर होना चाहते हैं और हमें परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने क्या बोला था, जिस दिन तुम इस भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। यहाँ पर परमेश्वर से अलग तुम कब होगे, मृत्यु कैसे आती है, परमेश्वर से अलग होकर मृत्यु आती है। और कैसे एक व्यक्ति के जन्म मृत्यु आएगी, जब वो सोचने लग जाता है कि मुझे परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने जीवन का मालिक हूँ, मैं मेरे जीवन को मैं जो कुछ करना चाहता हूँ वो करूंगा। परमेश्वर कौन होता है मेरे जीवन को कंट्रोल करने वाला, आगे मैं इन चीजों को समझाऊंगा। तो यहाँ पर जो परीक्षा थी या जब जो बातें जो थी वो यहाँ पर स्पष्ट है। 6 पद में लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा तो उस फल का वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। यहाँ पे बाइबल में ये नहीं लिखा है कि जिस समय हव्वा थी उस समय आदम वहां पे नहीं था, ऐसे बाइबल में नहीं लिखा है, क्योंकि लिखा है उसने तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। समझ रहे ना? तो यहाँ पर स्पष्ट तरीके से यहाँ पर है कि पति आसपास ही है, पति बहुत दूर नहीं है। पति कहाँ रहेगा, क्या करेगा, क्योंकि वाटिका के बीच में है और वाटिका संभवतः इतना बड़ा कई ऐसा हजारों एकड़ का नहीं होगा। वाटिका उस समय शायद इतना हो सकता है जो आदम हव्वा के रहने के उचित हो, क्योंकि वहां पे 2 ही प्राणी हैं, 2 ही लोग हैं, तो 2 ही लोग के रहने की जो है वो शायद आसपास ही रहते रहोगे। कोई ऐसा थोड़ी कि हव्वा यहाँ पे रह रही है और आदम कहीं और पे रह रहा है, इतना पॉसिबिलिटी नहीं है। और साथ ही साथ वे लोग रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर जब शैतान ने हव्वा की परीक्षा की, वहां पे आदम बिल्कुल चुपचाप है और वहां पे हव्वा ने उसको खाया। क्यों खाया? इसलिए नहीं खाया कि फल खाने में अच्छा है, क्योंकि यदि हम उसी का मैंने पढ़ा था उसके 2 अध्याय के 9 पद में, यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे उगाए। तो देखिए यहाँ पे केवल भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष देखने में मनोहर अच्छा नहीं था, बाकी सारे पेड़ ऐसे थे और परमेश्वर ने किसी भी पेड़ को खाने की मना किया था, लेकिन यहाँ पर मना नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर इस पेड़ को खाने के लिए मना किया था। क्या कारण है, क्यों मृत्यु आएगी? कभी सोचा है क्यों मृत्यु आएगी? ये किस चीज का पेड़ था? भले या बुरे के ज्ञान का पेड़ था। यहाँ पे परमेश्वर क्या कहना चाह रहे हैं, जब तक मैं डिसाइड करूंगा तुम्हारे जीवन के लिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तुम मुझ में बने रहोगे, तुम्हें जीवन बना रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम मुझसे हट करके अपने जीवन को अपने ढंग से चलाने की कोशिश करोगे, अपनी इच्छा के अनुसार चलोगे, अपनी मन मर्जी के अनुसार चलोगे और एक प्रकार से संदेश दोगे कि मुझे परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं, उस दिन तुम्हारा जीवन किस तरह से मृत्यु आएगी। आज के समय में ऐसे कुछ हो रहा है, मैं आगे मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी परीक्षा आदम और हव्वा के लिए थी वो ये थी कि वो परमेश्वर के तुल्य होना चाहते थे, परमेश्वर के जैसा होना चाहते थे। वो परमेश्वर, इवन हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले, परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया और उसको पृथ्वी पे अधिकार दिया और उसको सब चीजों का अधिकार दिया, लेकिन उससे बढ़कर इंसान होना चाहता था। वो कहना चाहता था कि हमें परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं। देखिए क्या है पाप, तो ये केवल छोटा सा फल खाना जिसके विषय हम सोचते हैं कि इतना बड़ा पाप कैसे, इतनी बड़ी सजा कैसे, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के लिए मतलब इस तरह का विचार रखना कि मुझे परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं, मैं परमेश्वर, ये पाप था। और यहाँ पर उन दोनों की आंखें खुल गई, जब दोनों ने खाया दोनों की आंखें खुल गई। यहाँ पे आदम भी जो है इसका विरोध नहीं कर पाया और आगे हम देखते हैं उसी समय से आपस में झगड़ा भी शुरू हो गया। जब सबसे पहले आदम को बोला कि तूने क्यों ये चीज करा है, क्यों खाया है, तो वहां पे बोलता है तूने जो मेरे साथ रहने के लिए दिया उसी ने मुझे बहका दिया, है ना। यहाँ पे आप
आपस में अभी तक अच्छे संबंध थे, लेकिन यहाँ पे सब एक दोषारोपण शुरू हो गया कि मैंने इसलिए खाया क्योंकि तुमने जो दिया था, तुमने इस पत्नी को मुझे दिया था और इसलिए मुझे खाने को दिया था, इसलिए मैंने खाया। और जब हव्वा को बोलती रही सर्प ने ऐसा बहका दिया इसलिए ऐसा किया था। तो ये सारी चीजें, और हम देखते हैं किस तरह से शैतान के साथ और मनुष्य के साथ, स्त्री के साथ श्राप आता है। अब देखिए यहाँ पर शुरू से ही शैतान इस कोशिश में रहता है कि वो मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दे और इस बात को उसको याद दिलाए कि वही परमेश्वर है, उसको परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए यशायाह की किताब उसका 14 अध्याय के 12 पद में हम पढ़ते हैं। यशायाह की किताब उसका 14 अध्याय के 12 पद में परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? यहाँ पे एक रूपक के रूप में शैतान के बारे में लिखा गया है। हालांकि ये जो है सबसे पहले जो बेबीलोन के राजा थे उसके लिए लिखा गया है, लेकिन इसमें हम बाइबल के ज्ञाता, बाइबल के इतिहासकार या बाइबल को व्याख्या करने वाले इस बात को बताते हैं कि ये जो बेबीलोन का जो राजा था वो शैतान का प्रतीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में तो बेबीलोन के राजा के विषय में लिखा गया है, लेकिन वहां पर शैतान के विषय में भी वो उसके द्वारा हम वर्णन को पाते हैं। देखिए क्या लिखा है, उसकी गलती क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है, शैतान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। 12 पद में लिखा है, यशायाह उसका 14 अध्याय के 12 पद में, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में तो कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। 14 पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। देखिए यहाँ पर शैतान, जो बाद में शैतान नाम पड़ा है ना, और उसके विषय में लिखा है एक अच्छा स्वर्गदूत था, परमेश्वर की तरह अच्छा हुआ, लेकिन उसके मन में कहां से विचार आ रहा है, उसके मन में क्या विचार आ रहा है, क्या पाप किया था, क्या पाप किया था उसने, क्या गलत काम किया था, है ना। हम कई बार बोलेंगे कि क्या पाप, सबसे बड़ा पाप क्या है, तो बोलेंगे जब व्यभिचार करना पाप है, तो चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप, ठीक है सब पाप है, लेकिन सबसे बड़ा पाप क्या है जिसके विषय में कभी नहीं सोचते, है ना। और यहाँ पर कहता है इसका जो शैतान का पाप क्या था, या उस स्वर्गदूत का पाप क्या था, उसका पाप ये था, वो भी कहता है कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, परमेश्वर के जैसा हो जाऊंगा, मुझे परमेश्वर से बढ़कर बनना है और मैं परमेश्वर के अंदर नहीं रहना चाहता, परमेश्वर को मुझे कोई जरूरत। ये तो शैतान था। और आदम और हव्वा की भी जब परीक्षा लिया तो उसने इसी बात को सामने रखा। और शायद ऐसा बाइबल ही बताती है, जब शैतान तो एक स्वर्गदूत है, वो लाखों करोड़ों की संख्या में नहीं है, लेकिन बहुत सारे लाखों लोगों को उसने इस बात के लिए अपने पक्ष में कर लिया, क्योंकि जब प्रकाशित वाक्य हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा 1/3 स्वर्गदूत विराजे। तो यहाँ पर शैतान के साथ केवल अकेला नहीं था, बल्कि वो हजारों लाखों, कितनी संख्या में नहीं पता, 1/3 का मतलब कितनी संख्या हमें नहीं पता, लेकिन वहां पर इतने सारे लोगों को उसने अपने वश में कर लिया और सबको शायद यही लालच दिया, सबको शायद यही चीज कहा कि तुल्य, क्योंकि उसके अंदर भी यही बात थी कि हम क्यों परमेश्वर की आराधना करें, क्यों परमेश्वर की महिमा करें, हम तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे और लोग हमारी आराधना करेंगे, हम परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसी बात को कहता है कि शैतान के अंदर जो बात थी, यही बात आदम और हव्वा के अंदर लाया कि तुम्हें परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम ये फल खा लोगे, परमेश्वर जानता है, अब परमेश्वर तुमसे झूठ बोल रहा है, इसलिए झूठ बोल रहा है क्योंकि तुम उसके जैसे बन जाओगे, इसलिए क्या करो, तुम खाओ, तुम नहीं मरोगे, देखना क्या हो जाएगा, तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओगे और परमेश्वर को तुम्हारे जीवन में कोई हक नहीं रहेगा, कोई अधिकार नहीं रहेगा। और यही चीज उनके अंदर होकर आया और यही सबसे बड़ी चीज मृत्यु उनके जीवन में आई। यदि दूसरा थिस्सलुनीकी की पत्री उसका 2 अध्याय के 3 और 4 पद को पढ़ेंगे, एक और इंटरेस्टिंग चीज हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, अंतिम समय में क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दूसरा थिस्सलुनीकी उसके 2 अध्याय के 4 पद में लिखा है, 3 और 4 पद में, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना होने और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो।
जो विरोध करता है। किसके विषय में लिखा है? एंटी क्राइस्ट के विषय में। जो मसीह विरोधी की आत्मा है, जो मसीह विरोधी होगा वो क्या करेगा? देखिए, मसीह विरोधी होगा वो क्या करेगा? देखिए, सबसे पहले बताया कि शैतान के मन में क्या आया? मनुष्य को उसने कहां बहकाया? अब जो अंतिम समय में जो एंटी क्राइस्ट आएगा वो क्या करेगा? तो यहाँ पे लिखा है जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो ले। क्या करता है? 4 पद में जो विरोध करता है। किसका विरोध करता है? परमेश्वर का विरोध करता है। He opposes God। यहाँ पे हिंदी बाइबल उतना क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो विरोध करता है उसके विषय में लिखा है जो परमेश्वर का विरोध करता है, जो कहता है कोई परमेश्वर नहीं, और कहता है हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है। यहाँ पे कहता है कि वो कोई दुनिया में कोई ईश्वर नहीं, कोई शक्ति नहीं, उन सबसे बड़ा मैं। कहता है उन सबसे बड़ा वो अपने आप को क्या करेगा? ठहराएगा। और कहता है यहाँ तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। मतलब अपने आप को ईश्वर के तुल्य ठहराता है। मैं ईश्वर, मेरी आराधना करो, और कोई ईश्वर नहीं, किसी की आराधना करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, जब शैतान एंटी क्राइस्ट को अपनी आत्मा देगा तो एंटी क्राइस्ट भी उसी आत्मा के अनुसार चलेगा जो क्या कहेगा? परमेश्वर की जरूरत नहीं है, मैं परमेश्वर हूँ, मेरी आराधना करो, मेरे पीछे चलो। और बाइबल में ये भी बता दिया, अच्छे से पढ़ना 2 अध्याय को, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार भी दिखाएगा। ऐसे ऐसे चिन्ह चमत्कार दिखाएगा जिसको लोगों ने कभी देखा नहीं है। तो लोग चिन्ह चमत्कार की वजह से उस बात पर विश्वास करने लगेंगे, ये सचमुच में हम जिस ईश्वर की आराधना कर रहे हैं वो ईश्वर नहीं है, लेकिन ये ईश्वर है, क्योंकि इसके पास चिन्ह चमत्कारी शक्ति है। तो यहाँ पर मैंने इस बात को बताया कि किस तरह से वो सिर्फ एक फल खाना नहीं था, लेकिन वो एक ऐसी बात मन में सोचना और सोच करके खाना था जो इस बात को कहे कि जो है मुझे परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं है, मैं परमेश्वर हूँ, मैं परमेश्वर के तुल्य हूँ। आज के समय में यदि आप देखेंगे तो वहां पर क्या लिखा है? आज के समय में हम इस बात को देखते हैं कि किस तरह से दुनिया में उन लोगों की संख्या कितनी ज्यादा है। दुनिया में जो सर्वे किया गया उसमें पाया गया कि कम से कम 450 मिलियन से लेकर 500 मिलियन तक लोग ऐसे हैं जो इस बात को एक कॉलम होता है, जैसे बोलते हैं कि किस धर्म पे विश्वास करते हैं, किस ईश्वर पे विश्वास करते हैं, या ईश्वर पे विश्वास नहीं करते। तो लगभग 450 से लेकर 500 मिलियन लोगों ने इस बात पर विश्वास किया, उन्होंने टिक लगाया कि हम किसी भी ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। लेकिन जिसको एथिस्ट कहा जाता है, जिनको कहा जाता है कि वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। अब यहाँ पे बात ये आती है कि इतने सारे लोग, लेकिन वास्तव में इनकी संख्या उससे बढ़कर, ये तो केवल उन लोगों के जिनके भी सर्वे किया गया, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी क्रिश्चियन कहलाते हैं, हिंदू कहलाते हैं, मुस्लिम कहलाते हैं, वो चर्च भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, लेकिन वो किसी भी ईश्वर पे विश्वास नहीं करते। भले ही वे अपने परिवार की वजह से, संस्कृति की वजह से, किसी अन्य चीजों की वजह से वो अभी भी उन धार्मिक कामों को करते हैं, लेकिन वो खुल्लम-खुल्ला लोगों के सामने नहीं आते हैं कि हम किसी भी ईश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वो ईश्वर को अपने जीवन में कोई भी कंट्रोल नहीं देना चाहते। एक हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा सेक्ट है, वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बहुत सारे अनुयायी आज भारत देश में हैं, और बौद्ध धर्म का विश्वास है कि इस दुनिया में कोई भी ईश्वर नहीं है। एक धर्म का रूप है, लेकिन फिर भी उस धर्म के जो मुख्य बात है कि कोई भी ईश्वर नहीं है। तो उसको नास्तिकों में नहीं गिना गया, आस्तिकों में गिना गया है, लेकिन वे भी परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते। फिर जो जैन धर्म है वो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते। तो इस तरह से देखा जाए तो कितना ज्यादा लोग दुनिया में हैं जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते। और एक अभी के समय में जो एक धर्म चला रहे वो है कि मैं धार्मिक नहीं हूँ, मैं कोई भी रिलीजन को नहीं मानता, मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं आत्मिक हूँ, मैं किसी भी धर्म को नहीं मानता। वो भी एक प्रकार से एथिस्ट है, अविश्वासी है। क्यों? क्योंकि वे ईश्वर की
ईश्वर को स्थान नहीं, मैं किसी भी ईश्वर की आराधना नहीं करता, मैं कोई भी किताब को नहीं मानता, मेरे मन में जो आता है वो करता हूँ। तो यहाँ पे दुनिया में जो स्पिरिचुअल लोग की संख्या में बहुत बढ़ गई है, जो अपने आप को स्पिरिचुअल करते हैं, कहते हैं, लेकिन कोई ईश्वर का अस्तित्व विश्वास नहीं करते, उसकी कोई नियम कानून की बात नहीं करते, जो मेरे मन में आएगा वो मैं करूंगा। तो ऐसा यदि देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी वो कई बार हो सकता है कि मसीहों से ज्यादा, हम बोलते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या मसीहों की है, लेकिन उससे भी बढ़कर संख्या उन लोगों की है जो परमेश्वर को नहीं मानते, परमेश्वर को नहीं जानते, या अपने आप को एक एथिस्ट के रूप में या एक नास्तिक के रूप में अपने आप को दुनिया में साबित करते हैं। और न केवल वो लोग जो अपने आप को खुलेआम एथिस्ट कहते हैं, धर्म के जो मानने वाले नहीं है कहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज के समय में देखा जाए तो कितने सारे लोग विश्वास से भटक करके दूसरी चीजों में वे लोग जा रहे हैं और ईश्वर को अपने जीवन में कोई भी कंट्रोल नहीं देना चाहते, कोई भी कंट्रोल नहीं देना चाहते। समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है? शुरू से ही शैतान अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाता है, फिर वो मनुष्य को प्रेरित करता है, अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को प्रेरित करता है, और आज भी लोगों को इस तरह की चीजों में प्रेरित करने लगा है कि कोई ईश्वर नहीं है, तुम्हें ईश्वर की जरूरत नहीं है, तुम अपने जीवन का मालिक खुद हो, कोई ईश्वर नहीं जिसने संसार को बनाया है, संसार अपने आप उत्पन्न हुआ है, ऐसा लोगों का विश्वास है, और जीवन में जो कुछ तुम करना चाहो वो तुम कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इस बात को पाते हैं कि किस तरह से एक शुरू से शैतान परमेश्वर के विरुद्ध, मनुष्य के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ रखा है, और वो युद्ध आज भी जारी है। और आज जब हम सोचते हैं कि संसार में समस्या क्यों, मुश्किल क्यों, इतनी पीड़ा क्यों बच्चे के माता पिता छिन जा रहे हैं, क्यों एक्सीडेंट हो रहा है, क्यों इधर जल समुद्र की कोलाहल हो रहा है, क्यों इतनी सारी बीमारियां हो रही है, कहीं न कहीं अपने अंदर झांकने की जरूरत है। क्या हमने परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान दिया है? कई बार लगता हम बोलते तो है, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में स्थान उसका नहीं है। तो यही चीज, यही कारण है, क्योंकि परमेश्वर से जितना ज्यादा हम दूर रहेंगे उतना ही ज्यादा हमारे जीवन में ये सारी मुसीबतें आएंगी। यदि हम सोचेंगे हम ही परमेश्वर हैं, हम ही सब कुछ हैं, हमें ईश्वर की जरूरत नहीं है, हम अपने जीवन में इस तरह के विनाश को देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने साफ साफ कह दिया था, जिस दिन तुम इस फल को खाओगे, भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाओगे, जिस दिन से तुम डिसाइड करोगे क्या अच्छा है क्या बुरा है, उस दिन मृत्यु तुम्हारे जीवन में आएगी। लेकिन जिस दिन तक मैं डिसाइड करता हूँ उस दिन तक मृत्यु नहीं आएगी। यही कारण है कि आज भी हम विश्वास करते हैं, यदि बच्चे इस संसार से चले जाते हैं, वो हम विश्वास करते हैं, चाहे किसी भी धर्म के बच्चे हो, चाहे कुछ भी हो, वो परमेश्वर के पास जाएंगे। क्यों विश्वास करते हैं? कहीं पे बाइबल में ऐसा वचन लिखा है? नहीं, इस सिद्धांत पर विश्वास करते हैं कि बच्चों को भले या बुरे ज्ञान का नहीं रहता है। तो जिस उम्र तक उसको भले या बुरे के ज्ञान का पता नहीं है और इस संसार से चले जाते हैं, वो परमेश्वर के पास है। लेकिन जिस दिन से उसको भले बुरे का ज्ञान का पता चल जाता है, उस दिन वो अपने आप में जिम्मेदार है, अपने आप में जिम्मेदार है। उसको उस हर काम का जो है सजा मिलेगा जो उसने किया है। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक था कि किस तरह से केवल एक छोटा सा फल खाना नहीं था, लेकिन एक मनुष्य के अंदर एक ऐसी इच्छाएं, ऐसी भावनाएं जो परमेश्वर से रहित, मतलब बिना परमेश्वर के जीवन जीना, मुझे परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं है, इस तरह के विचारधारा रह करके उसने जो है इस फल को खाया था। जब हव्वा ने खाया था और आदम को दिया था, और जिस तरह से सांप ने बहकाया था कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो, परमेश्वर के समान हो, तुम ईश्वर हो, तुम्हें किसी की कोई जरूरत नहीं। आज भी हम